परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, सम्मानीय भक्त प्रेमी सज्जनों तथा माताओं, मैं कल चर्चा किया था राम सुमिरन जब घर में थे तभी महत्वपूर्ण 3 घटनाएं घटी थी जो कि वैराग्य में और प्रखरता लाई थी। सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी का बचपन का नाम राम सुमिरन था। जब साधु वेश हुआ, जब आश्रम आ गए, तब उनका नाम राम सुमिरन से अभिलाष दास रख दिया गया, जिसे हम अभिलाष साहेब जी के नाम से जानते हैं। तो मैं कल चर्चा किया था कि राम सुमिरन अभी घर में ही है, लेकिन वे सदगुरु कबीर के विचारों से भली भांति परिचित हो गए हैं। अब आपके मन में वैराग्य की अग्नि धधक रही है। आप घर में हैं, घर में रहते हुए ज्ञान वैराग्य पर चर्चा करते हैं। जो व्यक्ति आपके पास आते हैं उनको भी आप ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और कबीर साहब के विचारों से प्रभावित करते हैं। एक घटना है, राम सुमिरन जी उस समय 20 वर्ष की थी। उनकी उम्र 20 वर्ष पूरी हो गई थी और आपका वैराग्य परिपक्व हो चला था। वर्षा का समय था। गांव का ही एक व्यक्ति आकर आपके पास बैठ गया। उसका नाम था टहल नाई। उस समय उसकी उम्र लगभग 50 वर्ष की हो रही थी। वह कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर चला गया था। जहाँ तहाँ रहकर जब वह गांव आया तो ज्ञानी जैसे ज्ञान वैराग्य की बात करने लगा था। उसका विवाह नहीं हुआ था। जब वह राम सुमिरन जी के घर आता तो कबीर साहेब की कुछ वाणी सुनाया करता। उसने कबीर साहेब की कुछ वाणी याद कर लिया था। अगस्त का महीना था। आसमान में बादल छाए हुए थे। राम सुमिरन जी दरवाजे पर बैठे कुछ लोगों के बीच ज्ञान वैराग्य की चर्चा कर रहे थे। टहल नाई ने राम सुमिरन जी पर व्यंग करते हुए कहा, काश कब? उसके कहने का अर्थ था कि ज्ञान वैराग्य की बातें तो करते हो, लेकिन गृह प्रपंच छोड़कर वैराग्य कब करोगे? उनकी व्यंग भारी बातें सुनकर आपको बाण जैसे लगा और आपके मन में वैराग्य की ज्वाला और प्रदीप्त हो उठी। इसके 2 महीने बाद 1953 ईस्वी में आप गृह त्याग कर दिए। जिसके मन में वैराग्य होता है उसका मन वैराग्य भरे शब्द सुनकर हर्षित हो जाता है, लेकिन जिसके मन में वैराग्य नहीं होता है वह केवल वाणी को पछोड़ता रहता है। सार सत्य उसे कुछ नहीं मिलता है। आप टहल नाई के व्यंग भरी बातों को सुनकर आप अत्यंत प्रभावित हुए थे और आप 2 महीने बाद गृह त्याग कर दिए थे। गृह त्याग राम सुमिरन को 3 महीने में पारक सिद्धांत का पूर्णतः बोध हो गया था, किंतु उस रहनी एवं स्थिति को प्राप्त करने के लिए 3 वर्ष तक आप
अनवरत अभ्यास करते रहे। वैराग्य की वह दशा प्राप्त करने के बाद भी आपको उसको मजबूत बनाते रहे। साथ साथ सद्गुरु कबीर की यह साखी स्मरण करते रहे, साधु होना चाहिए पक्का होए कि खेल, कच्चा सरसों पेरी के खरी भया न तेल। आपका निश्चय था कि मैं गृह त्याग तभी करूँगा जब मन में पूर्ण निर्मोहता वैराग्य आ जाए। इसी निश्चय को आपने जीवन में चरितार्थ किया। किसी भी साधक के माता पिता कितना भी समझदार हो, लेकिन स्वेच्छा से वे अपने बेटे को यह आज्ञा कभी नहीं देते कि तुम साधु हो जाओ। पंडित दुर्गा प्रसाद शुक्ल जी के सबसे लायक बेटे राम सिमरन थे। वे सबके प्यारे एवं कार्यकुशल थे, अत्यंत समझदार थे। उनका घर से निकल जाना घर का मुख्य स्तंभ टूट जाने के समान था। किंतु होता वही है जो होना होता है। राम सुमिरन सीधा यह कहकर तो नहीं निकले कि आज से मैं सदा के लिए गृह त्याग कर रहा हूँ, बल्कि घर वालों से आपने कहा, बड़हारा संत सम्मेलन के बाद कुछ दिनों तक वहाँ रहकर मैं लौटूंगा। राम सिमरन ने इस प्रकार माता पिता को आश्वासन दिया, किंतु आपके मन में तो कुछ और ही निश्चय था। आपके मन में तो वैराग्य की प्रचंड अग्नि धधक रही थी। गृह त्याग के पूर्व आपने माता पिता को समझा दिए कि मैं कबीर आश्रम जा रहा हूँ, संत सम्मेलन है और कुछ दिन के बाद मैं वापस आ जाऊँगा। इस प्रकार 12 नवंबर 1953 को अपना माना हुआ घर परिवार सदैव के लिए छोड़कर गुरुदेव श्री राम सूरत साहेब जी के शरण में आ गए। इससे पूर्व जब आप घर से निकले थे तो सामाजिक अंधविश्वास है, लोक मान्यता है। राम सिमरन का मन वैराग्य और बोध भाव से ओतप्रोत था। आप जिस दिन गृह त्याग के पूर्व संकल्प और दृढ़ निश्चयता के साथ जैसे ही घर से बाहर निकले, सिर पर तेल का घड़ा लिए ढोढ़े काका मिल गए। लोक मान्यता में यह अंधविश्वास गहराई से फैला हुआ है कि अगर तेल लिए तेली दिख जाए तो अशुभ होता है। ढोढ़े काका का घर आपके गांव में ही था। जैसे हुए देखे कि आप तैयार होकर कहीं जा रहे हैं तो उनका चेहरा भय एवं संकोच से सूख गया। पश्चाताप करते हुए उन्होंने राम सिमरन से कहा, भैया हम बिल्कुल नहीं जानते थे कि आप कहीं जा रहे हैं, मुझसे बड़ी गलती हो गई। राम सिमरन ने ढोढ़े काका से कहा, काका कोई बात नहीं, आपको धन्यवाद है। यह महाभ्रम और महाझूठ है कि तेल लिए तेली को देखने से अशुभ होता है। मैं इस अंधविश्वास को बिल्कुल नहीं मानता।
जो मैं हूँ, मेरा जो संकल्प है, मेरा जो निश्चय है, मेरे कर्मों का जो फल है, उसे कोई बदल कैसे सकता है। इसलिए ढोढ़े काका, आप बिल्कुल प्रसन्न रहिए। मैं जिस काम के लिए जाता हूँ उसमें निश्चित ही पूरा सफल होऊंगा। आपने उस गृह त्याग के दिन की घोषणा को जीवन में अक्षरशः चरितार्थ कर दिया। आज आपकी साधना, आपका वैराग्य, आपकी स्थिति और आपकी लेखनी की ख्याति चौतरफा फैल रही है। अब राम सुमिरन गृह त्याग कर दिए हैं, वे बड़हारा कबीर आश्रम पहुंच गए हैं। धोती कुर्ता पहने, हाथ में थैला लिए 20 वर्षीय नवयुवक राम सुमिरन को गृह त्याग कर गुरुदेव की शरण में आते देखकर आश्रमवासी सभी संतों की बड़ी प्रसन्नता हुई। आपके समर्पण भाव, वैराग्य भाव और लगन के देखते हुए गृह त्याग के 3 दिन बाद 15 नवंबर 1953 तदनुसार विक्रम संवत 2010 की कार्तिक शुक्ल अष्टमी को सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब जी ने आपको साधु वेश दिया। साधु वेश होने के बाद आपका नाम गुरुदेव ने राम सुमिरन से बदलकर अभिलाष दास रखा, जिन्हें हम श्री अभिलाष साहेब जी के नाम से जानते हैं। अब आज से राम सुमिरन का नाम खत्म होता है और आज से हम अभिलाष साहेब जी के नाम से जानेंगे और उनकी चर्चा करेंगे। बड़हारा आश्रम से आपका जन्म स्थान खंतारा गांव निकट होने के कारण आप तत्काल आश्रम में रहना उचित नहीं समझे, इसलिए आपने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर रखे तो अच्छा होगा। आपकी बातों पर गुरुदेव ने विचार किया और फिर उन्होंने आपको कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर भेज दिया। बुरहानपुर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। यह पुराने समय से पारखी संतों की शिक्षा दीक्षा का केंद्र रहा है। उस समय वहाँ आचार्य श्री राम स्वरूप साहेब जी महंत रूप में उपस्थित थे। श्री अभिलाष साहेब जी के साथ उनके बड़े गुरु भाई श्री आज्ञा साहेब, यह आज्ञा साहेब बड़हारा कबीर आश्रम के संत थे। आप श्री आज्ञा साहेब जी के साथ आप दोनों संत बड़हारा से चलकर पहले सद्गुरु श्री विशाल साहेब के दर्शन करने बाराबंकी जिले में आए। विशाल देव उस समय बाराबंकी के तरावा गांव में विराजमान थे। सद्गुरु श्री विशाल साहेब की दिव्य रहनी के बारे में आप पहले ही सुन रखे थे, किंतु उस दिन गुरुदेव के दर्शन पाकर आपको लगा कि जैसा आप उनके बारे में सुन रखे थे और भयान में पढ़े थे, वैसे ही श्री विशाल साहेब है। यहाँ 2 दिन रुककर आप बुरहानपुर के लिए प्रस्थान किए और 2 दिनों में वहाँ आप पहुँच गए।
अभिलाष साहेब 1953 में गृह त्याग किए थे, जब आपकी उम्र लगभग 20 वर्ष की थी और आपकी सेवा भावना, आपकी श्रद्धा, आपका त्याग किसी से छुपा हुआ नहीं था, सभी जानते थे। कबीर आश्रम बड़हारा में आपको देखकर सभी संतों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सभी संत प्रसन्नता से झूम उठे और आपकी लगन, श्रद्धा, भक्ति को देखते हुए 3 दिन में ही आपको साधु वेश दे दिया गया और आप गुरुदेव से निवेदन किए कि गुरुदेव, जन्म स्थान नज़दीक होने से यहाँ अभी रुकना अच्छा नहीं है। तो गुरुदेव ने श्री आज्ञा साहब जी के साथ आपको बुरहानपुर भेज दिए और आप बीच में सदगुरु श्री विशाल साहब से मिले और फिर बुरहानपुर चले गए। कल मैं शेष चर्चा करूँगा बुरहानपुर कबीर आश्रम में श्री अभिलाष साहब जी के समर्पण भाव, आपकी सेवा, आपकी साधना, आपका स्वाध्याय। आज गृह त्याग पर चर्चा किया, शेष चर्चा मैं कल करूँगा बुरहानपुर आश्रम के बारे में और अभिलाष साहब जी के सेवा भावना के बारे में। बस साहेब बंदगी।